नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 27 मई के दिन पूरे भारत में मौसम क्या रुख लेने जा रहा है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ा हूं मौसम का हाल बताने के लिए। और उस समय जब महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा आसपास के भागों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों पर भयंकर बरसात हो रही है, बारिश तबाही मचा रही है। आपको बता दूं कि मॉनसून की उत्तरी सीमा आज मुंबई पहुंच गई है। मुंबई पुणे से होते हुए गुजर रही है मॉनसून की उत्तरी सीमा। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी मॉनसून प्रवेश कर चुका है, तमिलनाडु को कवर कर चुका है, बेंगलुरु पहुंच गया है मॉनसून, और इसके अलावा कर्नाटक के और भागों में भी प्रगति हुई है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में मॉनसून आगे बढ़ा है, पूर्वोत्तर भारत को कवर कर चुका है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा के अगरतला और असम के ग्वालपाड़ा से होकर के मॉनसून की उत्तरी सीमा यानी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून गुजर रही है। और अब जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, वो दक्षिण और पूरब के साथ साथ मध्य और उत्तर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। साथ ही उत्तर के तराई वाले क्षेत्रों से यहां पहुंचने वाली हवा, उत्तर भारत में आने वाले WD के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम काफी सक्रिय होने जा रहा है। और साथ में आपको बता दूं कि राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो ये पश्चिमी फ्रंट है, यहां पर तापमान 37 और 38 डिग्री के करीब पहुंच रहा था। अब तापमान गिरा है और आज 35 से ऊपर नहीं गया है। अगले 24 घंटों में यहां पर और मौसम में परिवर्तन होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो आइए जानते हैं देश भर में क्या कुछ परिवर्तन अगले 24 घंटों में अपेक्षित है। इन परिस्थितियों के बीच में जब एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है और महाराष्ट्र पर ऑलरेडी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है, जिसके कारण आप देख सकते हैं मध्य भारत का रीजन और साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, इसके तमाम इलाकों पर भयंकर बरसात हो रही है। आइए जानते हैं देश भर में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है। मध्य भारत से ही शुरुआत करेंगे। अनुमान यह है कि जो आज सिलसिला, जो क्रम आज हम देख रहे हैं, यहां पर इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है। यानी कि मध्य भारत के कई ज़िलों में, कई राज्यों में मूसलाधार वर्षा का क्रम बना रह सकता है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र के मुंबई समेत तमाम जगहों पर अति भीषण बारिश हुई है और सड़कें, रेलवे लाइन या तमाम जगहें इस तरह से पानी भर गया है जैसे लग रहा हो कि नदी हो, नाव चलने की स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कम दबाव का क्षेत्र, डिप्रेशन जो था, डिप्रेशन का इंपैक्ट था, साथ में मॉनसून अपना प्रभाव लेकर आगे बढ़ रहा था। अनुमान यही है कि मुंबई के नीचे गोवा तक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ इंक्लूडिंग जो कोस्टल रीजन है, साथ ही पुणे और सतारा तथा आसपास का रीजन, इन कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा खासतौर पर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र का जो ऊपरी हिस्सा है, पुणे और अहिल्यानगर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और साथ में मराठवाड़ा के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लातूर और बीड, जालना, हिंगोली समेत जो दक्षिणी मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहां पर अगले 24 से 36 घंटों के बीच में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। महाराष्ट्र के विदर्भ में ज़्यादातर जगहों पर बहुत हैवी रेन नहीं हो रही है और ना ही अगले 24 घंटों में संभावित है। नागपुर और ऊपर का जो रीजन है, कोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल का जो हिस्सा है, इन क्षेत्रों में बहुत इंटेंस स्पेल बारिश का नहीं रहेगा, लेकिन कई जगहों पर बरसात यहां पर हो सकती है। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में ज़रूर भारी बारिश के होने की संभावना है। यवतमाल में भी तेज़ बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर आज भी आपने देखा सैटेलाइट तस्वीरों में कि भारी बारिश वाले बादल, घने बादल बने हुए हैं जगदलपुर और इसके उत्तर में क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, इधर राउरकेला और आसपास के भागों पर। तो इसी तरह की परिस्थितियां हमें कल भी दिखाई पड़ सकती है। कई जगहों पर अति भारी वर्षा, रायपुर से लेकर नीचे की तरफ हम चलें तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा और जगदलपुर, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कबीरधाम, कवर्धा से लेकर बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इन क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर आज अपलोड किया है। आप वहां पर सप्ताह भर का मौसम देख सकते हैं, जब 1 जून तक के मौसम की हालात की बात की गई है, जो किसानों के लिए, आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में
हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं कटक में भी, और केंदुझार, राउरकेला समेत उत्तरी क्षेत्रों में। दक्षिणी भागों में यहां कल भी भारी बारिश हो सकती है तमाम इलाकों पर। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में दोस्तों बारिश की गतिविधियां आज की तुलना में आज भी कई जगहों पर हो रही हैं। उज्जैन और आसपास के तमाम इलाकों पर काफी घने बादल नजर आ रहे हैं। नीमच, रतलाम और भोपाल, बैतूल के नीचे का जो हिस्सा है, ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, इसमें धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, इन सभी भागों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके ऊपर पश्चिमी रीजन हो या पूर्वी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, इसकी उत्तर का जो हिस्सा है, यहां पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन सीधी, सिंगरौली से लेकर शहडोल, कटनी और डिंडोरी, मांडला, बालाघाट का जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन है, यहां पर बारिश बढ़ सकती है, बारिश का दायरा बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे बारिश और बढ़ेगी। गुजरात के क्षेत्रों में भी अहमदाबाद और वल्लभ विद्यानगर, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी में तमाम जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पश्चिमी रीजन, ये जो अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर ऊपर का हिस्सा महसाना, पाटन का, यहाँ पर उतना तेज बरसात का दौर देखने को नहीं मिला जो संभावना थी, क्योंकि ये सिस्टम उठने के बाद लग रहा था कि उत्तर जाकर लेफ्ट होगा और इसके प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में बरसात बढ़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये नीचे अंदर की तरफ महाराष्ट्र पर आ गया और इसके कारण बारिश का दायरा जो है इधर शिफ्ट हो गया। इस बीच साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक के तटों पर, साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा का जो क्रम बना हुआ है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा लगातार जारी रह सकती है। और ये जो बारिश दक्षिण और मध्य भारत में हो रही है, ये बिल्कुल अलर्ट की स्थिति है। आप सावधान रहिए। यहाँ पर अगर आप टूरिस्ट के तौर पर किसी काम के सिलसिले में यहाँ पहुंचे हैं, स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, किसी भी तरह से आप बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो आप सावधान रहिए, क्योंकि ये सब स्थितियाँ लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाओं के साथ, पेड़ गिरने की घटनाओं के साथ, अचानक पानी के बहाव, वाटर लॉगिंग, नदियों में फ्लो बढ़ने के कारण, छोटे छोटे नालों में पानी का बहाव तेज होने के कारण, जलस्तर बढ़ने के कारण, ये सभी स्थितियां जान और माल के नुकसान का कारण बन जाती हैं। तो सावधानी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर दक्षिणी जो रायलसीमा का रीजन है, तमिलनाडु है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है, यहाँ इंटेंसिटी बारिश की ज़रूर कम हो रही है। लेकिन बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी में कई जगहों पर और बेंगलुरु समेत तटीय कर्नाटक और केरल के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। और साथ में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर असम और मेघालय के कई हिस्सों में, नागालैंड में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी रीजन है, जो सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का, वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर का, साथ ही साथ प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या का, कुशीनगर, देवरिया से लेकर बहराइच तक का, इन क्षेत्रों में बारिश वाले बादल बढ़ेंगे। नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ रहा है, क्योंकि मानसून यहां तक पहुंचा है, तो बंगाल की खाड़ी से और साथ में लो प्रेशर बनने के कारण नमी का प्रवाह यहां पर बढ़ेगा। लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, इन सभी क्षेत्रों पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ जाएगा। बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। बरसात हो सकता है कि सभी जगहों पर ना हो, लेकिन मौसम बदलता हुआ नजर आएगा कि मॉनसून आसपास में कहीं पहुंचा है, ऐसा आपको महसूस होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ज़्यादातर जगहों पर अभी शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश बढ़ रही है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बरसात की इंटेंसिटी बढ़ रही है। साथ में पंजाब के तराई वाले जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का से लेकर श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा तक, बरनाला, मोगा और लुधियाना, पटियाला में फिलहाल कम उम्मीदें हैं। इसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में कम चांसेस हैं। मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। सीमावर्ती रीजन में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर तक, राजस्थान के भागों में आंधी वाले, बारिश वाले कुछ बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत बरसात पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर हो सकती है। साथ ही साथ उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा का जो रीजन है, कोटा, सवाई माधोपुर तक का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और ये हरियाणा, आंतरिक पंजाब, दिल्ली, वेस्ट यूपी का रीजन ज़्यादातर ड्राई वेदर वाला होगा। लेकिन क्योंकि उत्तर में WD है, नीचे से अरब सागर की नमी है,
ऊपर इधर से बंगाल की खाड़ी की नमी है, इन सभी स्थितियों में यहाँ तमाम जगहों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी, कहीं कहीं पर आंधी तूफान की घटनाओं के साथ देखने को मिल सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, अगर आप मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं, मोटिवेशन आप में है कि मेरा ये काम लोगों के लिए काम का है, तो आप इस चैनल के मेंबर बनकर, ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबर बनके आप सहयोग कर सकते हैं। लगातार बने रहिएगा और जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।